अच्छा ज़वानानो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था लेटिमर ने एंड रॉडबुश ने, और हमने डिस्कस किया था कि ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारे पास पाई जाती है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्या हर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, तो आप लोगों ने मुझे खुद जवाब दिया था कि नो सर, हर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जवानानो, मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो आप लोगों ने माय डियर कहा था कि वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है सर जो हाईली एक्टिव होगा। फिर मैंने ये पूछा कि हाईली एक्टिव का मतलब क्या होगा। सो मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों ने क्वेश्चन दिया कि सर वो जवाब दिया कि वो हाइड्रोजन जो कनेक्ट होगा किस चीज के साथ जवानानो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, वो हाइड्रोजन क्या होगा, एक्टिव, एंड दैट हाइड्रोजन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी माय डियर, कि दैट इज हाइड्रोजन एक्टिव के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ काफी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या प्रेजेंट होने चाहिए, लोन पेयर भी, और साथ साथ माय डियर क्या होना चाहिए, स्मॉल इनर साइज भी। तो एज अ होल समराइज फॉर्म क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो कंडीशन है, एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मतलब एक्टिव हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्मॉल साइज का भी होना चाहिए और इसमें लोन पेयर भी होने चाहिए। अब फिर मैंने आपको कहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl, बिकॉज इसका जो साइज था डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि HCl में जो क्लोरीन है इसका साइज बिगर है, although it is electronegative, it have lone pair of electron, it have active hydrogen, बट चूंकि इसका साइज बिगर है, so that's why ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। अब यहां से डियर मैं आपको एक और एमसीक्यूज देने लगा हूं, और जिसने मुझे जवाब दिया उसकी अफ्तारी मेरी तरफ से होगी। तो शाबाश, अफ्तारी के लिए आप लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। एमसीक्यूज क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, शाबाश मुझे जवाब दे रहे, आप लोग आ सकते हैं कि नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शाबाश डॉक्टरानो, कौन सा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, आप लोग क्या कहते हैं। सारे सो गए हैं आप लोग, शाबाश आप लोग सो गए हैं। सर ऑप्शन, अच्छा चलें, गुड, एक्सलेंट, मतलब जागे हुए हैं आप लोग। ऑप्शन क्या है हमारे पास, CH4, बी ऑप्शन HCl, सी ऑप्शन CHCl3, और डी ऑप्शन नन। तो मुझे पता है आप लोग कौन सा जवाब देने लगे हैं, लेकिन चलें फिर भी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शाबाश जवानानो, बताए मुझे। नन, सी ऑप्शन CH3Cl, असद कह रहे हैं नन, और महरीन कह रही है, महरान जोहरा वो कह रही हैं कि सी ऑप्शन, और भी बोले ना, ये बाकी जो है सैफुल्ला डी ऑप्शन नन, और भी बोले। सना क्या कहती है, शहरियार आए हैं, और असदुल्ला है, और क्या कहते हैं, एमन, एमन आप क्या कहती हैं, महक क्या कहती हैं आप, शाबाश आप लोग क्या कहते हैं। एक ने तो ऑप्शन दे दिया है सी ऑप्शन, और दो ने ऑप्शन दिया है नन का, सैफुल्लाह ने डी का ऑप्शन, डी का ऑप्शन दिया है, ए खान ने डी का ऑप्शन दिया है, और सना के लिए डोंट नो, और ये जो एमन है, और वो क्या कह रही हैं, या वो कुछ नहीं कह रही। एमन बच्चे आप लोग लगता है सो गए हैं। अच्छा, तो इसमें जो आई थिंक सो जोहरा ने जवाब दिया है, दैट इज अ सी ऑप्शन, क्लोरोफॉर्म।
दिस इज व्हाट क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मैं भी जल्द देने लगा हूं। Which one of the following can form hydrogen bonding? So chloroform can form, my dear Swanano, hydrogen bonding। कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अब इस चीज को जरा क्या करते हैं समझते हैं। अगर आप लोग देखें, दिस इज कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट है, यहाँ पे एक क्लोरीन हो गया, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन हो गया और यहाँ पे तीसरा क्लोरीन हो गया। अब आप लोग मुझे जवानानो जल्दी जल्दी ये बताएं, टाइप करें कि कार्बन और क्लोरीन में कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप सबका ये जवाब होगा कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो जवानानो जब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप मुझे ये बताएं कि क्लोरीन कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जिसको आप लोग सेकेंड ईयर में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एक क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्लोरीन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तीसरा क्लोरीन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एज अ होल जवानानो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए जब ये क्लोरीन इस कार्बन से खींचेगा तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये क्लोरीन जब खींचेगा तो कार्बन और फोर्स के साथ क्या करेगा, खींचेगा। ये क्लोरीन जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन और फोर्स के साथ क्या करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से डॉक्टरानो ये हाइड्रोजन जो है, दिस हाइड्रोजन विल बी हाईली एक्टिव हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, हाईली एक्टिव हाइड्रोजन होगा। सो दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि क्लोरोफॉर्म कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाई? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है जो हमारे पास क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक्टिव बना देते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन एक्टिव होगा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आप लोगों ने इस एमसीक्यूज को गेन कर लिया कि नहीं, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। एमन के सर फर्स्ट ऑप्शन भी एक्सप्लेन करें। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बच्चे, CH4 हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इन कंडीशन को बार बार मैं समझा रहा हूं आप लोग के लिए कि एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अगर आप देखिए इसमें कार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या है, सेम 2.4 2.1, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज नॉट टू मच एक्टिव। ये हाइड्रोजन क्या है, दिस इज नॉट टू मच एक्टिव, नॉट एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है, शाबाश जल्दी बताएं, जो कनेक्ट हो किस चीज के साथ, हमारे साथ कनेक्ट हो ना, उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। शाबाश, दैट इज नॉट एक्टिव हाइड्रोजन। वाइज बनानो, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन के लिए कंडीशन है कि ये कनेक्ट होगा किस चीज के साथ, शाबाश माय हीरोज, ये कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। एमन आप सीख गई इसको, सारे इस एमसीक्यूज को गेन कर गए। गुड गुड। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड किस वजह से, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों वजह से है। अगर आप देखिए दिस इज, यानी आपके कहने का मतलब लोन पेयर की वजह से या एक्टिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की वजह से। सो दिस इज बिकॉज ऑफ माय डियर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। और ये याद रखने चले, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता भी देता हूं, अभी जो एसएस के टेस्ट हुए हैं ना अभी 2024 के, सो एसएस टेस्ट सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उसमें ये एमसीक्यूज आया है कि द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ HF, द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होता है, ए ऑप्शन लीनियर, बी ऑप्शन हमारे पास जिगजैग, सी ऑप्शन हमारे पास बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन बनानो क्या है, दिस इज नन। तो कौन सा बॉन्ड होता है, HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है माय डियर, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये लीनियर होगा या ये जिगजैग होगा या ये बोथ ए एंड बी होगा या ये नन होगा, तो शाबाश, दैट इज शाबाश हुमरानो दफने। ऑप्शन ए असदुल्ला, असद कह रहे हैं लीनियर, सना भी ए। अच्छा ए, और बताएं, शाबाश, ऐमन बताएं, ज़ोहरा बताएं,
मेहराज ज़फ़ा बहुत बहुत। और बताएं शाबाश। कोई ऐसा है जो मेरे साथ बी पे जाना चाहे? कोई ऐसा है जवानानो जो मेरे साथ बी पे जाना चाहे? नो आइडिया। मेहराज ज़फ़ा चले, दिस इज जिगजैग। इस पॉइंट को याद रखना है कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ HF, दिस इज नॉट इन स्ट्रेट फॉर्म। ये ऐसे नहीं होती, ये ऐसे नहीं होती। ये शुक्र है कट गया है। दैट इज ये ऐसे, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के लोन पेयर। दिस इज दूसरा क्या है? HF। So this is partial positive hydrogen and this is F। ये तीसरा क्या है? HF, partial positive hydrogen and fluorine। तो ये याद रख ले माय डियर, ये इस फॉर्म में नहीं होती, बल्कि ये किस फॉर्म में होती है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? जिगजैग फॉर्म। सो HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दिस HF का हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन व्हाट? ये मैं शायद आगे चला गया हूं। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन व्हाट? in linear form, but this is Zwanano present in the form of zigzag। ये zigzag फॉर्म में जो है पाया जाता है, लीनियर फॉर्म में नहीं पाया जाता। आप इस एमसीक्यूज को गेन कर गए। चले, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास माय डियर क्या था जो हमने डिस्कस किया था? दैट इज which one of the following have greater extent of hydrogen bonding? किसमें extent of hydrogen? extent means कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो देखिए याद रख लें कि H2O में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, लेकिन हमने ये डिस्कस किया था माय डियर कि किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है। शाबाश, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या स्टेटमेंट उसके लिए पढ़ा था कि कब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी? जब हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शाबाश हुमारानो, क्या होगी? ज्यादा। जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उतना स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? ज्यादा। जितना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? वीक। सो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है? HF का। तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका स्ट्रॉन्ग ज्यादा होना चाहिए था? HF का। लेकिन किसका ज्यादा है? H2O का। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया था। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था कि विद इंक्रीज इन इंटर। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो टाइप है, इस पॉइंट को याद रखना है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इंटर की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप्स का होता है। वन इज कॉल्ड, एक को हम नाम देते हैं माय डियर जवानानो, किस चीज का? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दूसरे को माय खुमारानो हम किस चीज का नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड जवानानो क्या? हाई electronegative element is a part of single molecule। जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा होंगे, तो जवानानो इसको हम किस चीज का नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। लेकिन जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अलग अलग मॉलिक्यूल का हिस्सा होंगे, तो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहां पे मैं इंट्रा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं इंटर की बात कर रहा हूं। सो विद इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिटी डिक्रीजेस, इवापोरेशन डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वोलेटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। आप लोग मुझे बताएं शाबाश जल्दी जल्दी, इस एमसीक्यूज की आप लोग को समझ आ रही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी,
उतना हमारे पास क्या होगा। जी सर चले, वाटर ज्यादा, गुड एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छा, चले ठीक है, गुड एक्सीलेंट। जितना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, उतना हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम, इवापोरेशन क्या होगा, कम, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, वोलेटिलिटी क्या होगी आप लोग के पास कम होगी। अब इस एमसीक्यूज से पहले डियर एक और एमसीक्यूज भी आप लोगों ने सीखना है। अगर मैं जवानानो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछूं, जितनी पॉसिबिलिटीज है उतनी पॉसिबिलिटी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, गेन करना है आप लोगों ने मस्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विद इंक्रीज इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग volatility A option increases, B option decreases, C option Zwanano both A and B, or D option my heroes, my future doctorano, that is none. तो शाबाश, B option, that is with increase in intramolecular। देखें कुमारानो, सोना नहीं है, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, विद इंक्रीज इन इंट्रामॉलिक्यूलर, नॉट इंटर। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होगी जवानानो, उतना वोलेटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना वोलेटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। थोड़ा सोचा करे ना, डायरेक्टली ना जाया करे। गुड, एहान कह रहे हैं ए, ओ माशाल्लाह, सना ने करेक्ट जवाब दिया है, एहान एंड सना सर। बट अगर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा हो तो इसी चीज के लिए तो आपको मैं अब और चीज समझाने लगा हूं, लेकिन इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मेहरान है या क्या है, मेहरान जोहरा, कितने एक्स्ट्रा चार्जेस आप हमें देंगे, या सना और ए हान को आता है, उनको एक्स्ट्रा चार्जेस कितने देंगे अगर उन्होंने बताया। ये हमारे फिजिकल स्टूडेंट है, मेहरान जोहरा। उस दिन टेस्ट भी आई थी शायद, रिपीटर का जो टेस्ट था, संडे टेस्ट। शाबाश मेहरान जोहरा, कितने पैसे नहीं, मतलब कितना एक्स्ट्रा चार्जेस देंगी। शाबाश का जवानानो। और कौन है, और भी तो बताए ना सर, जितना आप कहेंगे। साजिद साहब इनसे कह दे जितने चाहिए आपको। अच्छा देखिए, याद रख ले माय डियर जवानानो एंड डॉक्टरानो, दीज आर वेरी की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करूं, इंक्रीज करूं। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर जवानानो क्या हो, इंक्रीज हो, तो याद रख लें हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या, मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, इंट्रा की। दिस इज नॉट सॉरी इंटर, दिस इज बिल्कुल इंटर। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कंपाउंड हीट को ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। मेहरान जोहरा जो आप कह रही हैं, जितनी फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना उसको बाइल करना क्या होगा, मुश्किल, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। जितना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग उतना थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक कंपाउंड का क्या होगा, शाबाश जवानानो, ज्यादा होगा। उतना हमारे पास सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन वाटर, उतना सॉलिबिलिटी इन वाटर हमारे पास डियर क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जितना मैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को क्या करता हूं, ज्यादा करता हूं, उतना थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जवानानो, ज्यादा होगा। सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन याद रख ले कि जितना मैं इंटर को ज्यादा करता हूं, एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम। इवापोरेशन क्या होता जाएगा, कम।
वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा जवानानो, कम होता जाएगा, एंड दैट इज वोलेटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये बात कर रहा था मैं इंटर की, लेकिन अगर मैं इंट्रा की बात करूं तो याद रख ले माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रा के केस में, इन केस ऑफ इंट्रा, जितना हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जितना इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जवानानो, ज्यादा होगा। एंड जितना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, मुझे गौर से सुनिए। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जो क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, नॉट इंट्रा। जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल के दरमियान ज्यादा होंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। जितना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल के दरमियान कम होंगी, उतना बताएं मुझे माय डियर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। इंटर का डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन इंट्रा का क्या है, इनवर्स रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो एक मॉलिक्यूल में अपना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और दूसरे मॉलिक्यूल में अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि क्या ये मॉलिक्यूल अब इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा। शाबाश, इसमें अपना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, इसमें अपना स्ट्रांग है, तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल अब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस खुद एक मॉलिक्यूल में अंदर मौजूद है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग करेंगे कि नहीं करेंगे? शाबाश, नहीं करेंगे। गुड, एक्सीलेंट। जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो इनका ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वीक। क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेज है उस पर डिपेंड करता है, नॉट कि इन बिटवीन मॉलिक्यूल। अब दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे, सो दैट्स व्हाई हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कब? जब मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। एसिडिटी कम होती है, एसिडिटी का इंटर और इंट्रा दोनों के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एसिडिटी कम होती है जब हम क्या करते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्रीज करते हैं। लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्रीज करने से वोलेटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। इंट्रा को इंक्रीज करने से वोलेटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी के लिए फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती है। जब फोर्सेस वीक होगी जवाना, तो हमारे पास वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। आप लोग इन पॉइंट्स को गेन कर गए या मैं रिवाइज करा दूं? गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। अब आप लोगों से इंशाल्लाह डॉक्टर बनने की हमारी उम्मीदें वक्त के साथ साथ क्या होती जा रही हैं, ज्यादा होती जा रही हैं। साजिद भाई लगता है बहुत ज्यादा थक गए हैं। They both are opposite to each other. They both are opposite to each other, but in case of boiling point and volatility, intermolecular forces वानानो किसने पूछा? आयशा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। लेकिन इंटर जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। इंटर जितनी ज्यादा होगी उतना वोलेटिलिटी कम, इंट्रा जितनी ज्यादा होगी उतना वोलेटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो इंटर अगर ज्यादा है तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ज्यादा है ना, जब फोर्सेस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन इंट्रा में तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, शाबाश आयशा, मुझे बताएं जल्दी जल्दी, नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एंड एसिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है। बट वोलेटिलिटी हमारे पास क्या होती है जवानानो, दैट इज माय डॉक्टरानो, माय हीरोज एंड माय हीरोइंस। माय हीरोइंस फिल्म वाली हीरोइंस नहीं, डॉक्टरानो वाली हीरोइंस। अच्छा, we confuse an intra-edge bonding and intramolecular force. जी, We confuse in intra-edge bonding and intramolecular force. अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर देखिए वो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती है, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड डियर एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर
अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। यहां पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फर्दर दो टाइप्स का होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ, शाबाश, इंट्रा या इंटर। शाबाश, जिसने मुझे जवाब दिया वो आज मेरे साथ इफ्तारी करेगा। आपको पता है इफ्तारी में क्या क्या हम खाते हैं? साजिद भाई, ये लोग भी कह रहे होंगे कि सर लोग पता नहीं क्या क्या खाते होंगे, बादाम होंगे। इंटर, गुड, एक्सीलेंट। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा कौन कौन से होते हैं? ट्रू बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इंटर कौन से होती है? वंडरवाल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस। और किसी ने तो कुछ नहीं कहा। ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का अभी नॉलेज गेन किया। तो बस ये इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपने मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस इसके लिए देने हैं। चले अब देखिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज माय डियर डॉक्टरानो। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 7 किलो कैलोरीज पर मोल। कितने किलो कैलोरीज? 7 किलो कैलोरीज पर मोल। कितने किलो कैलोरीज? 7 किलो कैलोरीज पर मोल। That hydrogen bond is present, और तेरी सरदम सोपड़ो, is present in, किस में होगा? H2O में होगा, या हमारे पास HF में होगा, या हमारे पास माय डियर डॉक्टरानो NH3 में होगा, या जवानानो किस चीज में होगा? All of these में होगा। So the in strength of hydrogen bonding is 7 kilocalories. It is present in, किस चीज में होगा? ये भी जोहरा आपके लिए नया होगा, ये सब के लिए इंशाल्लाह नया होगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। मैं छोटा हूं लेकिन इंशाल्लाह नॉलेज है मेरे पास बहुत, मजाक कर रहा हूं। चलें जल्दी जल्दी करें। ऑल ऑफ दिस, ये कौन कह रहे हैं? सना तो नहीं कह रही है? महरान जोहरा। चलें, ए ऑप्शन हातिर कह रहे हैं, ए ऑप्शन, दैट इज H2O। और भी बताए ना, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी करें डियर, फिर जाना है कॉलेज। M&D ऑप्शन। चले, आप लोग मोस्ट ऑफ यू डी कह रहे हैं, तो मैं आप लोग के साथ जाना चाहता हूं लेकिन मजबूर हूं, जा नहीं सकता। मैं जाऊंगा किस चीज के साथ? हातिर के साथ, दैट इज H2O ऑप्शन। देखिए जवानानो, मैं आपको वैल्यू लिखवा देता हूं। इस वैल्यू को आप लोगों ने खुमारानो याद रखना है। दैट इज HF के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है, दैट इज 10 किलो कैलोरीज पर मोल। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है? दैट इज किलो कैलोरीज पर मोल, दैट इज HF का। अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो जवानानो, इन केस ऑफ वाटर दैट इज 7 किलो कैलोरीज पर मोल। एंड अगर मैं बात करता हूं किस चीज की? इन केस ऑफ NH3, तो NH3 में माय डियर हुमारानो दैट इज 2 किलो कैलोरीज पर मोल। सो अब यहां पे आपको दिया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 7 किलो कैलोरीज पर मोल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होगा? दिस हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी माय डियर H2O का होगा। अगर 10 किलो कैलोरीज गिवन होता तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होता? शाबाश माय डियर, दैट इज HF। अगर 2 किलो कैलोरीज होता तो ये किसका होता? शाबाश बनाना, दैट इज खुमारानो, सोए तो नहीं हुए आप लोग? दैट इज NH3 का। अच्छा, तो कोई मुझे ये जवाब दे सकता है? जिसने दिया सीरियसली उसको मैं गिफ्ट दूंगा। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें NH2 यहां पे है और यहां पे क्या मौजूद है? OH मौजूद है। दूसरा ये एक कंपाउंड है, इसमें NH2 यहां पे है, NH2, और यहां पे हमारे पास जवानानो क्या मौजूद है? दिस इज H2O, सॉरी OH मौजूद है। दो कंपाउंड आप लोग को गिवन है, एक है हमारे पास आर्थो और दूसरा है हमारे पास जवानानो दैट इज पैरा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? शाबाश। अगर आप लोगों ने मुझे ये जवाब दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने, मतलब इधर देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के करीब एक और मॉलिक्यूल लेकर आऊं और इसके करीब एक और मॉलिक्यूल लेकर आऊं तो किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यानी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा?
और बताएं, गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सेकंड वन दैट इज पैरा, गुड, एक्सीलेंट बच्चों। बस अब मुझे पता चल गया कि आप लोग सीख गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। लेकिन इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, चूंकि ग्रुप दूर दूर मौजूद है, सो देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा तो इसकी इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग गियर देखें, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। इसमें आपस में बॉइलिंग फोर्सेस ज्यादा है, लेकिन दूसरे के साथ नहीं है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस आर, क्या होगा? शाबाश डियर। वैन डर वाल फोर्सेस कोलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, हमारे पास डायपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड आयन डायपोल फोर्सेस, इन सब को हम डीबाई फोर्सेस, इन सब को कलेक्टिवली हम किस चीज का नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। गुड, एक्सीलेंट बच्चे। और भी बताएं ना, और भी बोले। सना कहाँ गई? एमन कहाँ गई? असद कहाँ गए? ए खान कहाँ गए? सो तो नहीं गए आप लोग? हाँ, गुड, गुड, एक्सीलेंट, अच्छा, गुड। सर ए और बी सेम है, ए और बी सेम है, हाँ, गुड, एक्सीलेंट, ए और बी दोनों, गुड, एक्सीलेंट। चलें, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं। सो दैट इज ए एंड बी, एक के लिए ग्रेटर कर ले और एक के लिए लेस कर ले। सो एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है किस चीज से? दैट इज डायपोल फोर्सेस से। डायपोल फोर्सेस इज ग्रेटर देन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अच्छा जवानों, एक पॉइंट याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is 20 times weaker than 20 times weaker than what? Shabas, then CB. What is CB? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायपोल फोर्सेस ये कितने टाइम्स वीक होंगे? सो दीज आर व्हाट? 200 टाइम्स, 200 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। यार मुझे लगे फर्क है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो ये हमारे पास 400 टाइम्स। आप लोगों ने मुझे पानी देना है कि नहीं देना? कावास कहता सो शाबाश जोनानो का ना कावास कहता सो। तो इन पॉइंट्स को इंसिक्यूज के लिए याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। London dispersion forces, my dear friends, that is 200 times weaker than covalent bond, and dipole. And London dispersion forces are 400 times weaker than Zwanano what? Covalent bond. अच्छा, चलिए एमसीक्यूज मैंने आपको ऑलरेडी भी करा दिया है, और है that is with increase in intramolecular hydrogen bonding, बॉइलिंग पॉइंट एंड एसिडिटी, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करा दिया है कि चाहे इंटर में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन इंट्रा में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। थोड़ी देर पहले माय डियर आप लोग को ये मैंने यहाँ पे देखे करा दिया है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज है ज़वानानो, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन डीएनए, प्रोटीन, एडहेसिव नेचर ऑफ पेंट्स या आल। तो आप सबको ये पता है कि दैट इज ऑल ऑफ दिस। कार्बोहाइड्रेट्स में भी होते हैं, प्रोटीन में भी होते हैं, और हमारे पास किस में भी होते हैं? दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल में भी होते हैं। और एक पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? दैट इज डायरेक्शनल। और जो लिक्विड, पहले मुझे सुन ले फिर मैं आपके क्वेश्चन के जवाब देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? दैट इज डायरेक्शनल। और दूसरा पॉइंट डियर ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो लिक्विड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, these liquid are called associating liquid.
इन लिक्विड को ज़वानानो हम किस चीज का नाम देते हैं? एसोसिएटिंग लिक्विड का, यानी दोज लिक्विड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एक लिक्विड दूसरे के साथ टच होता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, तो दैट इज दीज लिक्विड आर कॉल्ड व्हाट डियर स्टूडेंट्स, माय डियर हुमारानो, दैट आर कॉल्ड एसोसिएटिंग लिक्विड। ब्यावशी असद कह रहे हैं ब्यावशी, चलें। अच्छा, मेहरान जहरा कह रही हैं कि सर बुक में एक स्टेटमेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड 5% स्ट्रॉन्ग एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ बिल्कुल बच्चों, उन दोनों का मतलब एक ही है। मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम वीकर देन व्हाट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे और उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करें, तो कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में जो 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 हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 5% क्या होगा, वीकर होगा। 5% क्या होगा, वीकर। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, दैट इज 20, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी स्ट्रेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल 20 किलो जूल पर मोल, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़वानानो कितनी होगी, दैट विल बी 4 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में कितना परसेंट वीक हो गया है, दैट इज 5%। इसके साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास बराबर होगा अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों सेंटेंस का माय डियर एक ही मतलब है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज व्हाट, जैसे आपने कहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज 5% स्ट्रॉन्ग एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 5 को आप लोगों ने इसके साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। शाबाश। अब आप लोग के जो जो क्वेश्चन है शाब माय डियर डॉक्टरानो वो जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी रिकॉर्डिंग बंद कर बस। शाबाश।